और वहीं 22 जनवरी को लेकर सभी लोग उत्साहित हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का कहना है कि भगवान श्री राम का आगमन 500 सालों बाद अपने जन्म स्थान पर हो रहा है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी का आगमन अपने जन्म स्थान पर 500 साल के बाद, यह हर क्षण हर राम भक्त के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए, हर गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों के कल्याण की कामना करने वालों के लिए यह दीपावली का अवसर है, यह खुशियों का अवसर है, आनंद का अवसर है। मैं इसका स्वागत करता हूं और 22 जनवरी की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं निश्चित तौर से जो हमारे सब आचार्यगण कह रहे हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण बात कह ही रहे हैं, लेकिन विश्व का यह पहला मंदिर होगा जिसमें इतने अधिक लोगों का योगदान है। आर्थिक योगदान, मानसिक योगदान, श्रम का योगदान और इतनी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि पूरा भारत राम में है, पूरा विश्व राम में है। राम नाम की धूम मची हुई है। श्री राम, जय जय राम। प्रभु रामलला भव्य मंदिर में पधारने वाले हैं और हंसी खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास का वातावरण है। आज भारत के हर नर नारी का रोम रोम प्रफुल्लित है। ऐसे अवसर पर हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सबका कल्याण। अयोध्या पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि भगवान राम के आने पर लोगों में उत्साह है। हमारी कोशिश रहेगी कि सुरक्षा से लेकर सुविधा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद रहे। लगातार उसको देखते हुए यहाँ पे मंत्रियों का दौरा जारी है और हमारे साथ यहाँ कैबिनेट मंत्री जयवीर जी हैं। सर, जिस तरह से अब पूरी अयोध्या में इस वक्त राममय दिख रही है और लोगों का पहुंचना है, भक्त भी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जो इस वक्त है बड़ी चाक चौबंद है। किस तरह से? देखिए, मैं समझता हूँ सारे लोगों को उस दिन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब वो हवाई अड्डे का लोकार्पण करने आए थे, उसके बाद हुई जनसभा में भी उन्होंने अनुरोध किया था कि 22 तारीख को सारे लोग सुरक्षा की दृष्टि से और विभिन्न आने वाले देशी विदेशी अर्थ विशिष्ट मेहमानों के कारण कुछ दिन से थोड़ा परहेज करें और 22 तारीख के बाद स्थायी रूप से राम मंदिर सभी के लिए दर्शनार्थ सुलभ होगा। तो 22 तारीख के बाद लोग आएंगे तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं इस समय दिखाई पड़ रही हैं। मंदिर हालांकि दर्शन चल रहे हैं अभी, लेकिन 20 तारीख के से मंदिर के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद 22 के बाद दर्शनार्थ उपलब्ध होंगे, सभी लोग दर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों का उत्साह, लोगों का जोश, लोगों का एक उमंग है, सनातन संस्कृति मानने वाले लोग न सिर्फ उत्तर प्रदेश के, न सिर्फ हिंदुस्तान के, बल्कि देश दुनिया में जहाँ भी हैं, उस अद्भुत क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब 22 तारीख को भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साक्षी बनने पर होगा, उनके द्वारा होगा। तो उससे ऐसा अभूतपूर्व वातावरण है कि जो कभी त्रेता युग में रहा होगा, जब राम जी लौट के लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए। हर कोई अयोध्या आना चाहता है और अयोध्या में वाटर, मेट्रो और कई ऐसी सुविधाएं दी जा रही है जिससे जो आकर्षण का केंद्र बनेगा पर्यटक जब यहाँ पहुंचेंगे। और दूसरी बात ये भी कि जब भारी संख्या में लोग होंगे तो उनकी पर्यटन की किस तरह व्यवस्था होगी यहाँ पे? देखिए, हमारी पर्यटन नीति 2022 में हमने उत्तर प्रदेश में लोगों के जो होटल खोल रहे हैं, रिसोर्ट खोल रहे हैं, अन्य सुविधाएं 5 कमरों से लेकर होम स्टे से लेकर 5 स्टार होटल तक के लिए 25% कैपिटल सब्सिडी की जो हमने घोषणा की और तमाम अन्य इंसेंटिव भी देने का उसमें घोषणा की है। उसके बाद जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ तमाम 5 स्टार होटल से लेकर होम स्टे तक के तमाम प्रोजेक्ट इस समय चालू हो रहे हैं, जिनमें अभी भी गुणात्मक रूप से पर्यटकों के, श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए व्यवस्थाएं बनी हैं। अभी फिलहाल तत्कालिक व्यवस्थाओं के तहत हम लोगों ने 25,000 से ज्यादा की क्षमताओं की टेंट सिटी बसाने का काम किया है, ताकि आने वाले श्रद्धालु में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, कष्ट न हो। उनको ठहरने की, उनकी भोजन की, आवागमन की, दर्शन की सारी व्यवस्थाएं इस तरह चाक चौबंद की हैं कि जो भी श्रद्धालु वापस जाए वो एक अच्छा अनुभव लेके जाए, वो उसको लगे कि भगवान राम की त्रेता युग की नगरी में बहुत अच्छा अपना प्रवास के साथ वापस लौटे हैं। और आप देख रहे होंगे फिरोजाबाद जिले से ये खड़ी हैं कांच की चूड़ियां, नॉन जॉइंटेड गोल्ड प्लेटेड सिंगल चूड़ियां लेके आए हैं। ये सब उन लोगों के लिए जो यहाँ आएंगे, हमारे मेहमान बनेंगे, जो श्रद्धालु आएंगे उनको भेंट करी जाएंगी। पर्यटन विभाग भी, हमारा पर्यटन विभाग ही सरयू की जल और हमारी अयोध्या की रज के साथ साथ अन्य भी गिफ्ट दे करके उनको भेंट करने वाला है।
इस तरीके से हमारा प्रयास होगा कि सारे एक बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ आने वाले श्रद्धालु यहाँ से वापस जाए। सर, एक आखिरी सवाल की जनहित याचिका दायर की गई है जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को रोकने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको कहेंगे, इसको लेके भी जनहित याचिका दायर। देखिए, ये चलता रहता है हर युग में, अगर शुरू हुए हैं तो शुरू भी हुए हैं, अच्छे लोग भी हुए हैं तो बुरे लोग भी हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोग अपना काम कर रहे हैं, जो बुरा सोचने वाले हैं बुरा अपना करते रहें, लेकिन हम लोग सकारात्मक भावना के साथ अद्भुत और अलौकिक इस सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जयवीर सिंह जी, जिनके साफ तौर पर कहना है कि जिनको याचिका दायर करनी है वो करे। कुछ सुर होते हैं, कुछ असुर होते हैं, तो सब अपना अपना काम करते हैं। हम अपने काम में माहिर हैं और हम अपना काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या। और फिरोजाबाद की रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इसकी खनक हर जिले, हर राज्य में पहुंचती है। माता जानकी के सुहाग आशीर्वाद की बात हो और चूड़ियां फिरोजाबाद से ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी क्रम में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए माता जानकी के सुहाग आशीर्वाद श्रृंगार के लिए चूड़ियों के बॉक्स अयोध्या पहुंचे हैं। प्रभु श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठित होने वाले और हर प्रांत से, हर जगह से कुछ ना कुछ यहाँ पे श्रद्धा भाव से अर्पित कर रहे हैं लोग। और ये देखिए, फिरोजाबाद से ये पहुंची हैं, चूड़ियां हैं जो कि यहाँ पे पहुंची हैं, और ये लोग जो है लेके यहाँ चूड़ियां पहुंचे। इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या भाव है इस समय, क्योंकि जिस तरह से आप लोग ये माँ जानकी के लिए यहाँ पे आज, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस वक्त को देख रहे हैं जो हमारे सामने राम मंदिर बनना है, पर कभी कल्पना ही नहीं की थी ऐसा हो पाएगा, पर आज वो सपना साकार हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे फिरोजाबाद का हमारे नाम हो और माँ जानकी का प्रसाद स्वरूप ये कंगन, ये 22 तारीख से जो भी लोग आएंगे उनको बटेंगे। 22 तारीख से जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको ये कंगन दिया जाएगा। और मन में किस तरह का भाव था कि ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कैसे मन में आया? ये जब राम मंदिर का फैसला आया था तभी हमने सोच लिया था कि यार कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो हमारे लिए मतलब गर्व की बात हो, क्योंकि हमारे लिए यही बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारा मंदिर बन गया। तो उसी तभी से प्लानिंग थी, और फिर जब मंदिर की डेट आई प्राण प्रतिष्ठा की तो हमने कार्य शुरू कर दिया जो आपके सामने है। बिल्कुल, फिरोजाबाद में कैसा माहौल है, लोग कितने उत्साहित? बेहद उत्साह है। आप ये समझिए कि दिवाली आज तक ऐसी कभी नहीं बनेगी जो 22 जनवरी को बनेगी। अभी 22 जनवरी को दिवाली मिलेगी। और भी लोग हैं, आपसे भी समझेंगे, ये आप लोग लेके आए, कितनी खुशी थी जब इसको आप लोग लेके वहां से निकले और ये पता चला ये प्रभु श्री रामलला के मंदिर में जाएगा जहां उनको अर्पित किया जाएगा। हमको बहुत प्रशंसा है कि हमारी गाड़ी यहाँ तक अयोध्या तक आई, और हमें इतनी खुशी है कि हमारी गाड़ी श्री राम जन्मभूमि के दर्शन भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप भी अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या में अब जिस तरह से उत्सव देखने को मिला, पूरे देश में इस समय उत्सव का माहौल है, क्योंकि भगवान श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं और सभी लोग कुछ ना कुछ अर्पित कर रहे हैं। आप लोग ने भी इस तरह के कंगन ला के इनको अर्पित किया और जो कि श्रद्धालुओं में बांटी जाएगी। तो उस समय क्या भाव है, पूरी अयोध्या को देख रहे हैं आप, हर तरफ कैसा माहौल लग रहा है? बहुत उल्लास है, बहुत उमंग है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो हमारे कोई पुण्य प्रताप होंगे जो ये दिन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अभी अंदर से कितनी खुशी है, क्योंकि ये चीज जो अर्पण करने कोई मामूली चीज नहीं। जब प्रभु श्री राम का इस समय कहें मंदिर ही नहीं, वो राष्ट्र मंदिर के रूप में इस वक्त देखा जा रहा है। अंदर से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ राम में हो रहा है, जहाँ भी देखो राम राम, राम के भजन, राम की धुन हर जगह। जहाँ भी जा रहे हैं लोग स्वागत कर रहे हैं भगवान राम के लिए, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 22 तारीख। बिल्कुल, अब वो समय नजदीक आ रहा है, वो ऐतिहासिक पल नजदीक आ रहा है जब प्रभु श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठित होंगे और हर कोई यहाँ कुछ अर्पण करना चाहता है। वहीं फिरोजाबाद जहाँ की चूड़ियां मशहूर है, वो चीजें आज अयोध्या पहुंची। आप देख सकते हैं तस्वीर में लिखा हुआ है श्री माँ जानकी का सुहाग आशीर्वाद के रूप में इनको ये लेके आए। इनके मन में भाव था कि हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, और हम लोग भी जब फैसला आया प्राण प्रतिष्ठा का तभी से ये मन में विचार था कि ऐसा कुछ अर्पण करना है जो कि प्रभु श्री राम लला तक पहुंचाए। और इस वक्त ये लोग अयोध्या पहुंचे हैं और इन सभी चीजों को यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को 22 तारीख के बाद वितरित किया जाएगा, प्रसाद स्वरूप दिया जाएगा, क्योंकि जो भी महिलाएं आएंगी उनको भी प्रभु श्री राम लला के दरबार से कुछ ना कुछ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या। और वहीं अयोध्या में शुद्धिकरण के लिए 1008 कुंडीय यज्ञ चल रहा है। भगवान राम के आगमन को लेकर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ किया जा रहा है।
प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठित होने से पहले जगह जगह पे तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं पे अयोध्या में 1008 कुंडीय यज्ञ चल रहा है, जिसमें श्री तुलसी कृत सुंदर कांड पाठानुष्ठान, हनुमान चालीसा पाठानुष्ठान, कई तरह के अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करके यहाँ पे यज्ञ किया जा रहा है और सभी यजमान श्रद्धापूर्वक प्रभु श्री राम के इस आहुति को दे रहे हैं, क्योंकि अब प्रभु श्री राम के लिए जो इंतजार था इनका, वो अब महल में विराजमान होंगे, ये खुशी देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले पूरे वातावरण को, पूरी अयोध्या के शुद्धिकरण के लिए जगह जगह पे आयोजन किए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से प्रभु को लोग मना रहे हैं और नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए ये पूरे आयोजन बहुत ही बृहद स्तर पर किए जा रहे हैं। आपको बताएं, इसमें रुद्राष्टकाध्यायी, पाठानुष्ठान, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, कई तरह के ऐसे पाठ किए गए जिससे ये पूरी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त किया जा सके, क्योंकि अयोध्या अब प्रभु श्री राम की पूरी तरह से बदल चुकी है, बिल्कुल अलग हो चुकी है और लोग भाव विभोर है। आइए सुनते हैं मनोज, आपसे कितनी खुशी है, क्योंकि जिस तरह से प्रभु श्री राम अब आ रहे हैं और इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। खुशी तो बहुत कुछ है, भगवान हमारे आ गए इतना दिन के बाद, और इससे खुशी क्या होना चाहिए। मेरा भगवान आ गए, सब कुछ हो गया, हम लोग का दुख है अब हरण होगा। अबले तो हम लोग दुख करते रहे, बाकी अब हमारा भगवान आए, अब हमारा दुख हरण होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से खुशी है, क्योंकि अब प्रभु श्री राम बहुत इंतजार किए, बहुत इंतजार हुआ, अब बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल, लोग प्रसन्न हैं और ये अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे जो मंत्र है वहाँ पे श्री गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान, मतलब यूं कहें कि 1008 कुंडीय के जो यज्ञशाला है ये पूरी तरह से वातावरण किया शुद्ध करेगा। वहीं पे एक जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के अनुसार अगर ये समझे तो उनके कहने के अनुसार उन्होंने ये संकल्प लिया था, जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, वो विराजमान होंगे, तब वो अयोध्या में इस तरह का आयोजन करेंगे और वो संकल्प पूरा हुआ है। उसके उपलक्ष्य में ये बृहद आयोजन किया जा रहा है। आप देखें कि चारों तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि इसको एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है और इसमें लाखों श्रद्धालु जो कि कई प्रांतों से यहाँ पहुंच रहे हैं और बेहद खुश है, क्योंकि अब वो इस समय मौके पर हैं, उस पल के साक्षी बन रहे हैं जब प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या। और 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। ऐसे में अयोध्या में बड़े स्तर पर राम भक्त पहुंच रहे हैं। राम भक्तों के लिए अयोध्या में खाने का भी व्यवस्था की गई है। कार सेवकपुरम में निर्मित सीता रसोई लगातार 24 घंटे भक्तों को खाना खिला रही है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। 22 तारीख को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने हैं और ऐसे में पूरे देश से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और उनके लिए बड़े स्तर पर सुविधाओं को और उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी बड़े स्तर पर की जा रही है। लेकिन बड़े स्तर पर जो भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं उनको लगातार भोजन मिलता रहे, इसके लिए बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं और इसके लिए कार सेवकपुरम में बड़े स्तर पर सीता रसोई लगातार काम कर रही है। अलग अलग जगह से, चाहे जनकपुरम की बात कर ली जाए, नेपाल की बात कर ली जाए, कर्नाटक की बात कर ली जाए, साउथ इंडिया की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, सभी जगहों से जो लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं उनको लगातार भोजन मिलता रहे, उसके लिए कार सेवकपुरम में सीता रसोई चल रही है। और इस समय हम सीता रसोई के बाहर ही खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर और यहाँ पर आते ही सबसे पहले जय श्री राम के लोग उद्घोष लगाते हैं। और अभी आप ये देखिए, ये सीता रसोई है, यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं और लगातार भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भोजन जो है पूर्णतः मुफ्त है, किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर पैसा नहीं लगता। सभी लोग यहाँ पर आए, कहीं से भी आए, सभी लोगों को यहाँ पर 24 घंटे भोजन मिलता है, खाना मिलता है और इसके लिए पूरी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में जिस तरीके से सीता रसोई में जो पूरी तैयारियां की जाती हैं, ये 24 घंटे चलती हैं
है और इसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या में पहले से ही सारी चीजें तय होती हैं कि तय नहीं होती हैं कि कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे। तो इस तरीके से व्यवस्था की जाती है कि अगर 20,000 लोग भी आए तो उनको पूरा भोजन मिल सके और 10,000 भी आए तो उनको पूरी तरीके से भोजन मिल सके, और इसी की तैयारी पूरी तरीके से हो रही। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप अभी खाना देख रहे हैं, ये मेन्यू पर डे चेंज होता है, यानी कि अभी आप जैसे ये कढ़ी, चावल, रोटी, सब्जी, ये सारी चीजें भी जो आप देख रहे हैं, इसके साथ ये मेन्यू जो है वो लगातार यहाँ पर बदलता रहता है। साउथ इंडियन की बात की जाए, साउथ इंडियन खाना भी पूरी तरीके से यहाँ पर सर्व किया जाता है। जो वेस्टर्न फूड है वो भी यहाँ पर सर्व किया जाता है। जो देसी खाना कहा जाए, जिस तरीके से कढ़ी और चावल अभी आप देख रहे हैं, वो भी यहाँ पर सर्व किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भी देखिए, अगर साफ तौर पर मेंशन है कि पूरी चीजें यहाँ पर सुबह से मेंशन करी गई हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक की यहाँ पर पूरी तरीके से भोजन मिलता है। चाय और काढ़ा सुबह 6 बजे यहाँ पर दिया जाता है। जलपान की भी व्यवस्था 8 बजे से 9 बजे तक रहती है। भोजन की जो व्यवस्था है वो 12 बजे से शुरू हो जाती है और 1:30 बजे तक लगातार इसी तरीके से चलती रहती है। हालांकि ये 1:30 बजे लिखा है, लेकिन जब तक लोग आते रहते हैं तब तक यहाँ पर सभी को भोजन मिलता रहता है। चाय और काढ़ा फिर से शाम को 4 बजे सभी को दिया जाता है और रात का भोजन फिर से 8 बजे शुरू हो जाता है और 8 बजे के बाद 9:30 बजे के बाद तक भी ये चलता रहता है, क्योंकि लोग यहाँ पर लगातार पहुंचते रहते हैं और भोजन ग्रहण करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। अयोध्या में इतने राम भक्त आ रहे हैं, उनको खाना खिला पाना एक बड़ा चैलेंज है और ऐसे में बड़े स्तर पर सीता रसोई में लगातार काम कर रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो और लोग हैं, जो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो लोग व्यवस्थापक हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा भोजन है वो मैनेज किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो रसोई सीता रसोई के व्यवस्थापक हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? भोलेंद्र। भोलेंद्र जी, बड़ी कहा जाए एक सेवा आप लोगों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि कोई गिनती नहीं है, पूरे देश से राम भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। तो किस तरीके से ये सारी चीजें मैनेज हो रही हैं और किस तरीके से अभी आप इस सीता रसोई को चला रहे हैं? अभी आप जैसे आप नाम ही की सीता रसोई है, सीता के रसोई में कभी भी प्रसाद कभी कम नहीं हुआ, कभी घटा नहीं। उसी प्रकार की ये सीता रसोई है। आज पूरे देश से तरह तरह की यात्राएं लेकर लोग आ रहे हैं। अभी भूमि पूजन प्राण प्रतिष्ठा में भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा भारत जब उमड़ेगा दर्शन पूजन के लिए, उस समय भी ये सीता रसोई रहेगी। अब उसमें जितने भी लोग आएंगे, यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। वह पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त प्रसाद ग्रहण करेगा। हर तरह का प्रसाद यहाँ होता है। दक्षिण भारत के भी पकवान बनते हैं, उत्तर भारत के बनते हैं, पूरब के भी बनते हैं, पश्चिम के बनते हैं। हर तरह का पकवान यहाँ बनता है और हर तरह के पकवान पूरे भारत के हर प्रकार के लोग उसको कर सके, ऐसी एक ध्यान रखा जाता है। वो ध्यान रख के उसको किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे 1000 की संख्या में आए, चाहे 500 की संख्या में आए, अचानक आए, तो भी यहाँ सीता रसोई है। सीता रसोई में कभी भी प्रसाद। बिल्कुल, मैं यही चीज पूछना चाह रहा था कि ये चीज कैसे मैनेज होती, क्योंकि जैसे मैंने पूछा कि पूरे देश से राम भक्त आ रहे हैं, कभी अचानक से भीड़ आ जाती होगी, कोई जत्था आ गया जिसमें कि 5000 6000 लोग हैं, कभी ऐसा होता होगा कि 1000 2000 3000 लोग भोजन करते होंगे। तो ये चीज आप लोग कैसे पूरा अनुमान करते हैं कि किस तरीके से बनाया जाए? ये सब प्रभु की माया है और प्रभु की इच्छा है। प्रभु ही ऐसा कुछ ध्यान दिला देते हैं कि संख्या कुछ आ रही है तो इतनी संख्या आ सकती है, ऐसी संख्या आ सकती है। तो वहाँ अंदर के भी जो लोग हैं वह इतने ट्रेंड हैं कि जो है वो कच्चा मटेरियल उसको बढ़िया से पका के रखते हैं कि जैसे आवे तो मसाला भी पका हुआ है, वो सब्जी भी पकी थोड़ी सी भून के रखी गई है, उसकी रखी है। तो एक अनुमान रहता है कि इतनी संख्या रहेगी। अगर ये बढ़ती है तो वो इधर हमारा कम नहीं हुआ कि उधर वो बन के तैयार हो जाता है। माने वह एक ऐसा तैयारी रहती है कि अचानक अगर संख्या बढ़ती है तो वह मसाला भी पका हुआ है, पका के भून के रखा गया है, उधर सब्जियां भी भून के रखी गई हैं, उधर उसमें सब कुछ भून के रखा गया। केवल हमको गर्म पानी भी एकदम उबला हुआ है, फटाफट केवल मिलाना होता है और 10 मिनट के अंदर वो जो है प्रसाद फिर से आगे हो जाता है। मतलब माता जी की पूरी कृपा, सब कृपा है, तुरंत सीता जी की कृपा से। साफ तौर पर है, जैसे अयोध्या में कहा जाता है कि कण कण में राम है, कण कण में सीता है, तो साफ तौर पर है कि जब सीता रसोई में कोई आता है, सीता रसोई में जब कोई भोजन ग्रहण करने आता है तो कोई भूखा नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो लोग अभी यहाँ पर खाना सर्व कर रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं, वो कहीं किसी संस्था
के नहीं हैं, वो सभी लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा, जो राम भक्त हैं उनकी सेवा करने के भाव से आए हुए हैं और सब सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि किस तरीके से इस महायज्ञ में अपनी भक्ति की एक आहुति दे पाएं और पूरी तरीके से लोगों की सेवा कर पाएं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो राम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ प्रांत से, जिला बुलंदशहर से हूँ। आप अभी जैसे यहाँ पर आए हुए, क्या भाव है अभी आप यहाँ पर तरीके से देख रहे हैं चीजें? आप तो खुद ही एक तरीके से राम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो किस तरीके का भाव आ रहा है अभी? भाव इतना अच्छा आ रहा है कि शायद ये हम जीवन में कभी नहीं कर पाते जो यहाँ आके हम कर रहे हैं, और भगवान राम की स्थापना, और इससे हमारे प्रारब्ध और क्या हो सकता है? इससे बड़ा हमारा पुण्य क्या है जो हम यहाँ आए हुए हैं, और जीवन का इतना बड़ा, जीवन में इतना बड़ा कभी नहीं कर पाते जो आज हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक भाव है जो जीवन में कभी ना कर पाते। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं ब्रज प्रांत से अतरौली से हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पर किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, आपको बुलाया नहीं ना? आप अपने मन से आए हैं? अपने मन से आए हैं। बहुत अच्छे। सेवा भी अपने मन से कर रहे हैं? सेवा भी अपने मन से कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हैं हम, और विश्व हिंदू परिषद का वो था बुलावा, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आए हैं। तो अभी ये सेवा आप लोग अपने मन से कर रहे हैं? जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको की खाना खिलाना है, पेट भरना है, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए? हाँ, हमारा यही भाव रहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, लेकिन कोई भी भूखा न रहे, भूखा न सोए। ये सेवा भाव मन में रहता है। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी का यही भाव रहता है, और इसी तरह से अपने सेवा क्षेत्र में लगी रहती है, और यही भाव से अपने जीवन को तत्पर उसमें समर्पित करती रहती है। बिल्कुल, तो मतलब जीवन को समर्पित कर दिया, और कहीं ना कहीं ये भाव जो है, यही भाव राम जी के पूरे जीवन से सीखने को मिलता है कि समाज के दुनिया के उत्थान के लिए पूरी तरीके से अपने जीवन को समर्पित कर दे। और रामचंद्र जी का भी जीवन कहीं ना कहीं इसी तरीके से समर्पित था, और उसी समर्पण का ये रूप आप सामने देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और ये भोजन का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर चलता रहता है। ये रुकता नहीं है, सुबह से शुरू होता है और रात तक की चलता रहता है, और पूरे व्यवस्थित रूप से चलता है, और सभी लोग यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं, खुशी से भोजन ग्रहण करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जय श्री राम के नारे और उद्घोष भी लगातार यहाँ पर सुनाई देते हैं। यानी कि साफ तौर पर है कि जो एक जोश है, जो एक संकल्प कहा जाए या एक उमंग कही जाए, वो पूरी तरीके से अयोध्या के हर एक कोने में दिख रही है। और उसी के साथ इस कार सेवकपुरम में भी खाने की व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई है। आप इधर भी देखेंगे तो इधर एक व्यवस्था ये भी की गई है कि पुरुष की लाइनें अलग से लगाई गई हैं, महिलाओं की लाइनें अलग से लगाई गई हैं। पुरुष जितने हैं उनको पुरुष परोस रहे हैं, जितनी महिलाएं हैं उनको महिलाएं परोस रही हैं। कोई भी आ रहा है यहाँ पर, कोई भी किसी को भी किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, कहीं से भी आया हो, अगर वो भोजन करना चाहता है वो सबके लिए खुला हुआ है। अभी देख रहे हैं कि जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगा के सभी लोग खाना परोस रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अमर सिंह पटेल है। मैं यूपी बरेली से आया हूँ। बरेली से क्या भाव हैं? अभी पूरी सेवा कर रहे हैं लगातार? भाव का वातावरण नहीं कर सकते, इसको महसूस कर सकते हैं। हम बता नहीं पाएंगे भाव कैसा है हमारा, और हम जैसा महसूस कर रहे हैं ये बताने की चीज नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं है भी, क्योंकि नाम जो है, राम नाम जो है, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बताया और दिखाया नहीं जा सकता, शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी भी हालांकि मैं बात कर रहा हूँ, आप देख रहा हूँ, अब देखिए मुझे खुद परोस रहे, मतलब ये भाव है कि मैं काम करते टाइम भी ये हालांकि राजस्थान से हैं और मुझे भी ये परोस रहे। क्या चीज है सर? ये संजय सिंह भिल्ड जिला मध्य प्रदेश से हूँ। ये क्या चीज है? ये लड्डुआ आया था जो 51 किलो का, उसी का, हाँ, वो काट के उसका भाग है। ये राजस्थान से आया था, जनकपुर से आया था जी। अच्छा, जनकपुर से आया था। इसको भी आप लोग बांटे। अभी जिस तरीके से ये सामान जो आप लोग बांट रहे हैं, अभी क्या भाव है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया, किस तरीके के भाव दिख रहे हैं? हालांकि वो भी हमने बात की, सबका ये कहना है कि भाव शब्दों में नहीं पुरोए जा सकते, लेकिन आप फिर भी प्रयास करिए। क्या कहेंगे, किस तरीके की चीजें दिख रही हैं आपको? कहीं भी जाएंगे, अब जो आ रहा है तो समाज से आ रहा है, तो अपन को समाज के सभी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं यहाँ, तो सबको मिल रहा है। इसमें अपना तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। अपन तो घर से कुछ लेके नहीं आए, अपन ने समय दिया एक माह के लिए। आपके क्या भाव हैं? हमारे ये सब राम में है, राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। क्या भाव है अभी यहाँ पर जिस तरीके से का भाव है? और राममय है, और राम जी के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप लोग एक महीने से एक महीने से जयपुर राजस्थान से 1 महीने से लगातार इसी तरीके से सेवा चल रही तक लगातार सेवा देंगे भाई साहब। और राम भक्तों को राम प्रसाद, सीतारेश्वर का प्रसाद सबको खिला रहे हैं, और सभी प्रकार के व्यंजन इसमें बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब
मतलब आप साफ तौर पर देखिए कि 1 महीने से अभी ये लगातार चल रहा है और अभी जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो लोग यहाँ पर बढ़ते ही जाएंगे और ये अभी आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके बाद भी बड़े स्तर पर लोग यहाँ पहुंचते रहेंगे। लेकिन इस बीच में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिस जगह पर ये सारा कार्यक्रम चल रहा है ये कार सेवक पुरम है, यानी कि जो कार सेवकों ने पूरे मंदिर में को बनाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था, वो उन लोगों के द्वारा पूरी तरीके से ये चलाई जा रही है, चीजों को समर्पित किया जा रहा है और इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भी इसमें पूरी तरीके से शामिल है। देखिए सभी लोगों कौन हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो पुलिस के हों या जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं या जो अलग अलग जगहों से, सभी लोग इसमें यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और एक बड़ा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सभी लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि ये भाव जो है, ये भाव सिर्फ अयोध्या में ही दिख सकता है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर ही ये भाव दिख सकते हैं और ये भाव ऐसे हैं कि जो भी यहाँ पर आ रहा है सबके मुंह से अनायास निकल रहा है जय श्री राम। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या।